हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी में व्याकरण में संधि के इस टेस्ट सीरीज में। इसमें हम लोग संधि के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट करेंगे, जो आपके सामने एक एक प्रश्न आते जाएंगे। आप उत्तर बताते रहिएगा कमेंट में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर करिएगा। सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं, टेस्ट शुरू करते हैं। इसमें जो 4 ऑप्शन है उसको हम पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा समय देंगे। आपको सही उत्तर कमेंट में बताना है, उसके बाद इसका उत्तर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो प्रश्न है वह है वधैश्वर्य का सही संधि विच्छेद क्या है। यह आप सभी को बताना है। वधैश्वर्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन 1 दिए हैं वध्वा प्लस ऐश्वर्य, ऑप्शन बी है वध प्लस ऐश्वर्य, ऑप्शन सी है वधु प्लस ऐश्वर्य, और ऑप्शन डी भी है वधु प्लस ऐश्वर्य। तो यह बताना है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सी डी क्या होगा। हर क्वेश्चन का ऑप्शन, जैसे एक का सी उत्तर आप दे रहे हैं, जो बी दे रहे हैं, तो उसे लिख करके कमेंट में करिएगा। क्वेश्चन के साथ ऑप्शन कमेंट में करिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, वध प्लस ऐश्वर्य से वधैश्वर्य बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा। यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। जब अ के साथ ए मिलता है तो वह हो जाता है ए, या ऐ मिलता है तो वह क्या हो जाता है, ऐ में बदल जाता है। यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। वध प्लस ऐश्वर्य से वधैश्वर्य हो जाएगा। यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। ठीक है, आप उत्तर भी मिलाते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह आपके सामने है। श्रावण का सही संधि विच्छेद है। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पे ऑप्शन 4 हैं आपके सामने। श्रो प्लस अड़, श्रा प्लस अन, श्रो प्लस अन, श्राव प्लस अड़। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। तो कमेंट में आप उत्तर बताते रहिएगा। यहाँ पे देखिए सही उत्तर है, यहाँ पे श्रो प्लस अन से क्या बन जाएगा, श्रावण। ठीक है, श्रो प्लस अन से क्या बनेगा, श्रावण बन जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, उसे हम लोग देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, उसे देखते हैं। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यह बताना है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यह बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो स्वागतम में क्या है संधि का नाम, यह आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन बताता है पहले उत्तर। तो स्वागतम का विग्रह पहले देखेंगे, तो यह बना है सु प्लस आगतम से। सु प्लस आगतम से बन जाएगा स्वागतम, और यहाँ पे ऊ के स्थान पे व का आगम हो जाता है इको यड़ची से। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा यड़ संधि। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, अभ्युदय में कौन सी संधि है, यह बताना है। अभ्युदय में कौन सी संधि है, यह आपको बताना है। ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए है गुण संधि, ऑप्शन बी है अयादि, ऑप्शन सी है यड़, और ऑप्शन डी है दीर्घ। यह ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर दीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के उत्तर आ भी रहे हैं। तो अभ्युदय का जो बनेगा वह हो जाएगा अभि प्लस उदय से बनता है अभ्युदय। ठीक है, ई के स्थान पर य का आगम हो जाता है इको यड़ची में, तो यह सूत्र होता है और यह संधि होगा यड़। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है, यह बताइएगा। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं विश्व प्लस मित्र, विश्वा प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस अमित्र। तो देखिए यहाँ पे विश्वामित्र का क्या होगा, विश्व प्लस अमित्र, विश्व प्लस यह जो ऑप्शन है आप सही उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, यहाँ पे डी उत्तर सही होगा। विश्व प्लस अमित्र से विश्वामित्र हो जाएगा, अका सवड़े दीर्घ से यह दीर्घ संधि बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ई बराबर यह स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। अ प्लस ई बराबर ए किस में होता है, यह बताना है। अ प्लस ई बराबर ए किस में होता है।
ऑप्शन है आपके सामने दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो बताइएगा आप सभी लोग। तो देखिए अ प्लस ई से क्या होता है, ए, यह बनता है किसमें, गूढ़ संधि में। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे क्या, बी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो क्या दिया गया है उसे देखते हैं। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पर्यावरण जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है। पर्या प्लस वरण, परि प्लस आवरण, परिध प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, अवरण। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा यह बताइएगा। आप लोग सभी उत्तर बताइएगा। यहाँ पे देखिए परि प्लस आवरण से पर्यावरण बन जाएगा। यह भी यड़ संधि का यड़ संधि का उदाहरण है। ई के स्थान पर य का आगम हो जाता है, तो री र ऊपर हो जाएगा, यह बच जाएगा, तो पर्यावरण बन जाएगा। परि प्लस आवरण से पर्यावरण बनेगा। सही उत्तर है बी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है यह बताना है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है यह बताइएगा। आपके सामने है संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। ठीक है, स्वर संधि का क्या उदाहरण है उसे बताइएगा। तो संयोग जब बनता है वह कैसे बनता है, तो यहाँ पे कमेंट में उत्तर देते रहिएगा। संयोग बनेगा सम प्लस योग से क्या बन जाएगा, संयोग बनेगा। तो यह तो है व्यंजन संधि का। मनोहर क्या होगा, कैसे बनेगा, मनः प्लस हर से बन जाएगा मनोहर, यह है विसर्ग संधि का। नमस्कार भी उसी तरह बनता है, नमः प्लस कार से बन जाएगा, नमः प्लस कार से क्या बनेगा, नमस्कार। ठीक है, पवन क्या हो जाएगा, यह देखिए कैसे बनता है, पो प्लस अन से पवन बनेगा। यह अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि किस में आता है, स्वर संधि में। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखते हैं। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, अनु प्लस अय, अनु प्लस आय, अनु प्लस अय, अनु प्लस आय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही उत्तर होगा यह बताना है। तो अन्वय जो है वह तो यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, इसका विग्रह जो होगा वो अनु प्लस अय हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए उत्तर देते रहिएगा आप सभी लोग। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखते हैं। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं प्रा प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस युत्तर, प्रत्यु प्लस उत्तर। ठीक है, तो प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यह भी यड़ संधि का उदाहरण है। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो प्रति प्लस उत्तर से प्रत्युत्तर बनेगा। ई के स्थान पर यह का आगम हो जाएगा और यह उ मात्रा में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वह हो जाएगा बी। चलिए तो अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है वह क्या है उसे देखते हैं। आप लोग उत्तर देते रहिएगा कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का निम्न में से सही संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योदय शब्द का निम्न से सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन है सूर्या प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्या प्लस उदय। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, विकल्प एक समान दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है आपको बताना है। तो सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय, यहाँ पे सी उत्तर सही होगा। इसमें जो संधि होगी वह हो जाएगा गूढ़ संधि। यहाँ पे अ प्लस उ बराबर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, यह गूढ़ संधि में है। तो सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, साक्षर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। साक्षर का सही संधि विच्छेद क्या होगा यह बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है सा प्लस अक्षर, स प्लस अक्षर, सा प्लस अक्षर, स प्लस आक्षर। ठीक है, यह विकल्प है आपके सामने। तो सही उत्तर बताना है आपको क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट में उत्तर देते रहिएगा। आप सभी के उत्तर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे स प्लस अक्षर से क्या बनता है, साक्षर। अक सवर्णे से दीर्घ हो जाएगा, अ प्लस अ बराबर यहाँ पे क्या हो गया है, आ। तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोवांछित शब्द का निम्न में से सही संधि विच्छेद क्या होगा। मनोवांछित शब्द का निम्न में से सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन दिए मनो प्लस वांछित, मनः प्लस वांछित, मन प्लस वांछित, मनः प्लस ओछित। तो देखिए यह जो उदाहरण है वह तो विसर्ग संधि का उदाहरण है।
तो मनः प्लस वांछित से मनोवांछित बन जाएगा। जैसे मनः प्लस ज से बन जाता है मनोज, यश प्लस दा से यशोदा। उसी तरह मनः प्लस वांछित से मनोवांछित बन जाएगा। यहाँ पे सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न है, स्यात् प्लस वाद का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? यानी संधि करने पर शब्द क्या बनेगा? स्यात् प्लस वाद। ठीक है, स्यात् प्लस वाद से कौन सा शब्द बनेगा? स्यात्वाद, स्यादवाद, स्यादावाद, स्यादवाद। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा बताइएगा आप सभी। तो स्यात्वाद, तो त का द में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए स्या त का द में परिवर्तन हो जाएगा तो यह हो जाएगा द, आधा द में परिवर्तन हुआ और वह जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा स्याद्वाद। यह सही उत्तर बी है। चलिए अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। उद्धार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा यह बताना है। उद्धार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन है उद प्लस धार, उद प्लस हार, उद प्लस हार, उद प्लस हर। तो सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर द के बाद ह हो तो द बदल जाता है ध में। ठीक है, तो यहाँ पे उत प्लस धार से उद्धार हो जाएगा। सही उत्तर है बी। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, परिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा यह बताना है। ठीक है, परिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे उत्तर दिए हैं, ऑप्शन आपके सामने है, परि प्लस कार, परि प्लस कर, परि प्लस कार, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो परि प्लस कार होता है। ठीक है, और ई के बाद व्यंजन में स का आगम हो जाता है। परि प्लस कार से यहाँ पे हो जाएगा, परि प्लस कार से हो जाएगा परिष्कार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। परि प्लस सद परिषद में कौन सी संधि है? परि प्लस सद बराबर परिषद में कौन सी संधि है? ठीक है, इसी तरह का ऊपर वाला एग्जाम्पल बना था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हैं, गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि। परि प्लस सद से परिषद बनेगा किसमें? तो देखिए यह जो बनेगा वह व्यंजन संधि में बनेगा। ठीक है, तो परि प्लस सद से परिषद या व्यंजन संधि में बनेगा। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा डी। चलिए आप सभी के उत्तर भी आ रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है यह बताना है। किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है यह बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं अन्वय, वाग्जाल, अजंत, जगदम्बा। तो व्यंजन संधि किस में नहीं है? ठीक है, तो देखिए अन्वय जो बनेगा वह कैसे बनेगा? यह यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, और इसमें जो होता है अनु प्लस अय से क्या बनेगा? अन्वय बन जाएगा। अनु प्लस अय से अन्वय बनेगा। तो यह तो उदाहरण है यड़ संधि का। तो सही उत्तर यहीं पर होगा, ये ऑप्शन नंबर ए। वाक प्लस जाल से वाकजाल बनेगा। अज प्लस अंत से अत प्लस अंत से अजंत बनेगा। जगत प्लस अम्बा से जगदम्बा बनेगा। यह सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। यहाँ पे अन्वय जो बनेगा, अनु प्लस अय से अन्वय बनेगा, यह यड़ संधि का उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। षड्मास शब्द में कौन सी संधि है? षड्मास शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पे दिया है विसर्ग संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए सट प्लस मास से सट मास बनेगा। देखिए सट प्लस मास से यहाँ पे बनेगा संधि जो होगा, तो यह ट बदल जाता है अपने वर्ग के 5वें अक्षर में। ठीक है, यह बदल जाएगा अपने वर्ग के 5वें अक्षर में। तो क्या बन जाएगा? षड्मास बनेगा। ठीक है, तो यह उदाहरण किसका है? व्यंजन संधि का। यह उदाहरण किसका है? व्यंजन संधि का। तो सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिग्ज्ञान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? दिग्ज्ञान शब्द का सही संधि विच्छेद, दिह प्लस ज्ञान दिया है, दिक प्लस ज्ञान दिया है, दिक प्लस ज्ञान है और दिक प्लस जान दिया है। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए दिग प्लस ज्ञान से क्या हो जाएगा? दिक प्लस ज्ञान से। तो यहाँ पे देखिए क वर्ग अपने तीसरे वर्ग में बदल जाता है। यानी क वर्ग का जो पहला अक्षर है वो अपने तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो दिक प्लस ज्ञान से दिग्ज्ञान बन जाएगा। ऐसे अगर जैसे बनता है दिक प्लस जन, अगर यह उदाहरण देख लीजिए तो यह क क्या है? क के बाद यानी
सघोष वर्ड आते हैं तो क बदल जाता है तीसरे में, तो क्या हो जाता है दिग्गज। यह ठीक है, तो सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में कौन से अयादी संधि का उदाहरण है यह बताना है। अयादी संधि का उदाहरण क्या है यह बताना है। ठीक है, वी प्लस ऊ से बीहू दिया हुआ है, देवी प्लस अर्पण से दिव्य अर्पण दिया हुआ है, दै प्लस इनी से दायनी दिया है, अभि प्लस अर्थी से अभ्यर्थी दिया हुआ है। तो इसमें अयादी संधि का उदाहरण क्या है वह आप बताइएगा, तो कमेंट में आप सभी लोग बताते रहिएगा उत्तर। तो यहाँ पे देखिए वी प्लस वी से बीहू बनेगा यह यड़ संधि में, देवी प्लस अर्पण से दिव्य अर्पण बनेगा यह भी यड़ संधि में, दै प्लस इनी से दायनी कैसे बनेगा, देखिए आय के स्थान पे आय का आगम हो जाता है, दै प्लस इनी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द के बाद जो अय है, अय के स्थान पे आय का आगम हो जाता है अयादी संधि में, प्लस इनी दिया हुआ है। जब मिला के लिखेंगे तो दा य में ई की मात्रा जुड़ेगा, दा ई नी बन जाएगा। तो यही उदाहरण है किसका, अयादी संधि का। बाकी अभी प्लस अभ्यर्थी बनेगा, यह भी किस में बनेगा, यड़ संधि में। तो 3 उदाहरण यड़ संधि के हैं, बाकी एक जो है वह है अयादी संधि का। तो सही उत्तर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि नहीं है, यानी यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है यह बताना है। तो स प्लस अपेक्ष से सापेक्ष दिया है, उत प्लस आशय से उच्चाशय दिया है, जल प्लस उदर से जलोदर दिया है, सम प्लस ध्यान से संध्या दिया हुआ है। तो किस में गलत है वह बताना है। तो स प्लस अपेक्ष से सापेक्ष बनेगा, यह तो सही है। जल प्लस उदर से जलोदर बनेगा, यह भी सही है। सम प्लस ध्या से संध्या बनेगा, यह भी सही है। गलत क्या है, उत प्लस आशय से उच्चाशय, यह गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है यह बताना है। निम्नलिखित में व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है यह बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन है तत्पुरुष, सरोवर, विधायक, न्याय। ठीक है, यहाँ पे बताइएगा कौन सा ऐसा है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। सही उत्तर क्या होगा आप बताइएगा। यहाँ पे देखिए सरोवर बनेगा, सर प्लस सरोवर, सरह प्लस वर से सरोवर बन जाएगा, विधि प्लस आयक से विधायक, नीव प्लस आ से नी प्लस आय से न्याय बनेगा। लेकिन तत्पुरुष जो बनेगा वह बनेगा तद प्लस पुरुष से तत्पुरुष बन जाएगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो सही उत्तर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। समन्वय शब्द में संधि है, समन्वय शब्द में कौन सा संधि है यह बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है यड़ संधि, अयादी संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो समन्वय में क्या है, कौन सा उदाहरण है बताइएगा आप लोग। सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए समन्वय बनेगा कैसे। जब समन्वय का जब बनाएंगे तो समनु प्लस ऐसे बन जाएगा, समनु प्लस ऐसे समन्वय, ऊ के स्थान पे य का उदाहरण हो जाएगा, तो यड़ संधि का उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वैरोद्धार पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वैरोद्धार शब्द पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए वैर प्लस उद्धार, वैरो प्लस उद्धार, वैरो प्लस उद्धार, वैरो प्लस उद्धार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो वैर प्लस उद्धार से वैरोद्धार बन जाएगा, अ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यशोमती पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए आप लोग, यशोमती पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यश प्लस मति, यशा प्लस मति, यशः प्लस मति, यशो प्लस मति। यह ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए यशः प्लस मति से क्या होता है, यशोमति बन जाता है। जैसे यशः प्लस दा से यशोदा, तो विसर्ग में ओ का आगम हो जाता है, तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जीवैषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए गए हैं उसे देखिएगा। जीव प्लस ऐसड़ा, जीव प्लस ऐसड़ा, जीवय प्लस सड़ा और जीव प्लस ऐसड़ा, यह 4 ऑप्शन है आपके सामने। सही उत्तर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा,
तो जीव प्लस एस्टड़ा से जीवेस्टड़ा बन जाएगा। यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। अ के बाद अगर ए आता है तो वह बदल जाता है अय में। ठीक है, संधि पे क्लास जल्द ही शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज उसको हम बताएंगे, तो इसे ध्यान रखिएगा। सही उत्तर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पे दिया है उज प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल और उत प्लस ज्वल। तो बताइए आप सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे देखिए उत प्लस ज्वल से क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाता है। त के स्थान पे ज तीसरा अक्षर आ जाएगा तो उज्ज्वल बन जाएगा। सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस शब्द में विसर्ग संधि है यह बताना है। किस शब्द में विसर्ग संधि है यह बताना है। तो देखिए मतैक्यम उत्तर ऑप्शन दिए, महौषधि दिया है, तरुष्छाया दिया है, विष्णवे दिया है। तो आपको बताना है विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है। तो देखिए मतैक्यम बनेगा मत प्लस एक्यम से। मतैक्यम बनेगा किससे? मत प्लस एक्यम से बन जाएगा मतैक्यम। महौषधि बनेगा महा प्लस औषधि से। तरुष छाया जो दिया है यह हो जाएगा तरुः प्लस छाया से बनेगा तरुष छाया। यहाँ पे विसर्ग स्थान पे स का आगम हो जाता है जब इसके बाद च छ वर्ड होते हैं तब। ठीक है, यह नियम है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सी। विष्णु प्लस ए से हो जाएगा विष्णवे। ठीक है, विष्णु प्लस ए से विष्णवे हो जाएगा। यह भी अयादि संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है यह बताइएगा। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो हरि प्लस चंद्र से हरिश्चंद्र हो जाएगा। यह विसर्ग संधि है तो इसमें सही उत्तर होगा सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महर्षि शब्द में सही संधि विच्छेद आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए मह प्लस सी, मह प्लस सहर्षि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। तो महर्षि में आपको बताना है सही संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन में बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए महा प्लस ऋषि से महर्षि बनता है तो सही उत्तर होगा सी। चलिए यह गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, मध्वरी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मध्वरी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन दिए मधु प्लस हरि, मधु प्लस वरी, म प्लस ध्वरि, मध्व प्लस री। तो मध्वरी बनेगा कैसे? अगर व के पहले आधा स्थान है तो वह आता है ऊ से, तो मधु प्लस हरि यह हो जाएगा। यह यड संधि का उदाहरण है। सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ने प्लस अनम, नय प्लस नम, नय प्लस अनम, नयन प्लस म। तो सही उत्तर आपको बताना है नयनम में कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए ने प्लस अनम से नयनम बन जाएगा। ठीक है, ने प्लस अनम से नयनम बनेगा। यह अयादि संधि का उदाहरण है। एक स्थान पे अय का आगमन हो जाता है तो न में यह जुड़ जाएगा, बचेगा नम, नयनम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही उत्तर ए है। अगला प्रश्न है, मुरारी का संधि विच्छेद है। मुरारी का सही संधि विच्छेद क्या है? मूर प्लस अरी, मूरा प्लस अरी, मूर प्लस आरी, मुँह प्लस रारी। यह उत्तर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर बताना है आपको। तो यहाँ पे मुरारी का जो हो जाएगा तो क्या उत्तर होगा? तो मूर प्लस अरी से मुरारी बन जाएगा। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्षीर निधा वीव का सही संधि विच्छेद क्या है वह बताइए। क्षीर निधा वीव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन है क्षीर निधा वीव, क्षीर निध प्लस आवीव, क्षीर निधो प्लस यू, क्षीर निध प्लस आवीव। सही उत्तर क्या होगा यह बताइएगा आप सभी। तो देखिए यह जो संधि है वह किससे है? यह अयादि संधि का उदाहरण है। तो क्षीर निधो ईव से औ के स्थान पे आ हो जाएगा तो निधा वीव हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है क्या उसे देखते हैं। लाकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? लाकार ला प्लस कार, ल प्लस आकार, ला प्लस आकार, री प्लस आकार। तो आप पढ़े होंगे री के स्थान पे ल का आगमन हो जाता है तो री प्लस आकार से जब करेंगे
तो यह यड़ संधि में है, तो ली के स्थान पे क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो ली में ल आ जोड़ेंगे, लाकार हो जाएगा। सही उत्तर है डी। चलिए अगला प्रश्न है, शैलजेश शैलजेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। शैलजेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन है शैलज प्लस यस, शैलजा प्लस ईस, शैल प्लस जैस, शैलजा प्लस ईस। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा यह बताना है आप लोग को। तो देखिए यह तो गुण संधि का उदाहरण है। जब यहाँ पे शैलजा प्लस ईस करेंगे, आ के बाद ई आ जाएगा, तो यह आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह गुण संधि का उदाहरण है। सही उत्तर यहाँ पे होगा बी, शैलजा प्लस ईस बराबर शैलजेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कला वीव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। कला वीव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन है कला प्लस वीवे, कल प्लस आवीवे, कलौ प्लस यू, कलो प्लस ईस। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो कलौ प्लस ईव से कला वीव हो जाएगा। यह अयादि संधि का उदाहरण है। औ के स्थान पे आय का आगमन हो जाएगा, तो आय करेंगे तो कल प्लस आ, कला वीव जोड़ देंगे। सॉरी, यहाँ पे आव का आगमन होगा, आव, तो कलौव से कलावीव बन जाएगा। सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रत्यर्पण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्यर्पण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस पर्ड, प्र प्लस अतिपर्ड, प्रत्य प्लस पर्ड। यह सही उत्तर क्या होगा यह बताना है। तो देखिए यह के पहले आधा अक्षर हो तो समझ लीजिए यड़ संधि का उदाहरण होता है। यह आता है ई से, तो त में हम ई जोड़ देंगे, प्रति, यहाँ पे अ की मात्रा है तो अर्पण। तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस संधि के टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।